नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी के एक और नई वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज है 28 अप्रैल 2023। तो आज के दिन बैंक निफ्टी ने किस तरह से परफॉर्म किया वो हम देखते हैं। बैंक निफ्टी की कल क्लोजिंग हुई थी 43,000 पर और आज ओपनिंग मिली है 43,445 पे, यानी 45 पॉइंट गैप अप ओपनिंग मिला। उसके बाद बैंक निफ्टी में डाउन साइड मूवमेंट चालू हो गई और बैंक निफ्टी ने अपने लेवल को 42,800 तक होल्ड किया। उसके बाद बैंक निफ्टी धीरे धीरे ऊपर आने लगा, लेकिन कुछ पोजीशन बनने लगी थी बाई की तरफ, लेकिन वापस रिजेक्शन आ रहा था। उसके बाद बैंक निफ्टी थोड़ा साइडवेज रहा और लास्ट के सेशन में यानी 3 बजने के आसपास बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया और 43,000 का लेवल जैसे ही बैंक निफ्टी ने क्रॉस किया वैसे ही बैंक निफ्टी ऊपर जाने लगा और बैंक निफ्टी की आज की क्लोजिंग मिली है 43,233, यानी बैंक निफ्टी प्लस 233 पॉइंट प्लस में जाकर क्लोज हुआ है। 43,300 तक बैंक निफ्टी ऊपर चला गया था। हम चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। ये है बैंक निफ्टी का चार्ट और आज 28 अप्रैल बैंक निफ्टी में 45 पॉइंट का जब गैप अप ओपनिंग मिला उसके बाद कंटिन्यूसली रिजेक्शन आने लगा और सेलर एक्टिवेट हो गए। बैंक निफ्टी नीचे नीचे आने लगा, नीचे की साइड आने लगा इसलिए। लेकिन बाय मार्केट अभी भी बाय ऑन डिप था। कल भी मार्केट में अच्छी सी रिकवरी आई थी, इसलिए मैंने कोई भी पोजीशन नहीं बनाई थी क्योंकि मैं सेलिंग साइड में इंटरेस्टेड नहीं था। बैंक निफ्टी 42,800 के पास आकर रुकने लगा। उसके बाद बैंक निफ्टी करीबन मेरे ख्याल से 12 बजे तक उसी रेंज में बैंक निफ्टी घूम रहा था और उसके बाद बैंक निफ्टी धीरे धीरे करके ऊपर जाने लगा। लेकिन बैंक निफ्टी ऊपर जाना चाहता था, वापस सेलर आ रहे थे तो सेलर बैंक निफ्टी को ऊपर जाने नहीं दे रहे थे। और लास्ट में जब सेलर पूरे ख़त्म हो गए तो बैंक निफ्टी में लास्ट के सेक्शन मतलब 3 बजने के बाद और 3 बजे इतनी अच्छे से बाइंग प्रेशर मिलने लगा और बैंक निफ्टी में बहुत अच्छे से बाइंग प्रेशर आ गया और बैंक निफ्टी जैसे ही 43,000 का लेवल 43,044 का लेवल क्रॉस किया तो बैंक निफ्टी में बहुत अच्छे से अपसाइड मूवमेंट आने लगी और बैंक निफ्टी 43,300 को टच करके वापस बैंक निफ्टी 100 पॉइंट्स डाउनसाइड आ गया। तो बैंक निफ्टी में मैंने एक पोजीशन बनाई थी, 12 बजे के बाद ही बनाई थी क्योंकि 12 बजे तक मार्केट बहुत साइडवेज था। तो बैंक निफ्टी में मैंने एक कॉल की पोजीशन बनाई थी। तो हम मेरा ये जो ट्रेड बुक है उसमें जाकर दिखाता हूँ मैं। ये है मेरा ट्रेड बुक बैंक निफ्टी में। फर्स्ट पोजीशन मैंने 12:57 पे बनाई थी। 42,900 का कॉल ऑप्शन लिया था 307 पे। तो वो मेरे हिसाब से ज़्यादा चला गया, 338 पर तक चला गया था। उसके बाद वो वापस नीचे आ गया, लेकिन मैंने अपनी जो पोजीशन थी वो शायद थोड़ा सा पॉइंट में बुक कर दी, मतलब एक 7-8 पॉइंट में प्रॉफिट बुक करके वो पोजीशन मैंने एग्ज़िट कर दी क्योंकि बैंक निफ्टी ऊपर जाना तो चाहता था लेकिन जा नहीं रहा था। इसलिए मैं बहुत मतलब आधा घंटा वेट किया, फिर भी बैंक निफ्टी ऊपर नहीं जा रहा था। तो मैंने फिर ये मुझे डाउन साइड का प्राइस एक्शन थोड़ा सा दिखने लगा, तब मैंने पोजीशन एग्ज़िट कर दी। और उसके बाद देखिए मैंने वापस एक ट्रेड लिया 42,000 का 900 का कॉल ऑप्शन 326 में लिया और जैसे मैंने लिया तो थोड़ा सा ऊपर भी चला गया, लेकिन अपनी पोजीशन को होल्ड नहीं कर रहा था। बैंक निफ्टी वापस नीचे आने लगा और नीचे की साइड का प्राइस एक्शन जब बनने लगा तो मुझे लगा कि 100% मार्केट डाउन साइड जाने वाला है। तो मैंने अपनी पोजीशन वो कट कर दी। तो उसमें मुझे माइनस 17 पॉइंट का लॉस हो गया। तो मैं मतलब पहले ट्रेड में प्रॉफिट, सेकंड ट्रेड में लॉस, मतलब मैं ब्रेक इवन पे चल रहा था। 400 या 500 का मुझे लॉस था। उसके बाद मैंने जो एक पोजीशन बनाई लास्ट में, जब मैं 101% श्योर हुआ कि बैंक निफ्टी ब्रेकआउट ही करने वाला है, तब मैंने एक पोजीशन बनाई 42,900 का कॉल ऑप्शन लिया 357 पे और वो चला गया 444 तक चला गया है, यानी 100 पॉइंट वो अपसाइड मूवमेंट होने लगी। लेकिन हमारे पास टाइम बहुत कम था, ऑलरेडी 3 बज चुके थे तो आधा घंटा ही हमारे पास बचा था।
इसलिए मैंने वो ट्रेड को ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं किया। जो भी आज का मेरा लॉस हुआ था 500 रुपीज़, उसको मैंने कवर कर दिया और उसके बाद अपनी पोजीशन एग्ज़िट कर दी। तो आज का दिन भी मेरा ग्रीन में क्लोज़ हो गया। तो मेरा आज कोई भी लॉस नहीं हुआ है। 75 रुपीज़ आज प्रॉफिट कमा के मैंने सारी पोजीशन एग्ज़िट कर दी, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग करना गलत बात है। हमारा अच्छी बात यह है कि हमारा लॉस तो नहीं हुआ ना, जेब से कुछ गया नहीं है। जो भी बचा है हमने हमारा कैपिटल सेव किया है, लॉस को भी रिकवर कर दिया है। लेकिन प्रॉफिट आज नहीं हो पाया, क्योंकि पहले 2 ट्रेड मेरे बहुत अच्छे से थे और वो ऊपर भी चले गए। 100% मेरा एनालिसिस एक्यूरेट निकला, लेकिन वो अपने लेवल को होल्ड सस्टेन नहीं किया और वापस नीचे आ गए। ये सेकंड ट्रेड में मैं अगर रुक जाता तो वो 276 तक नीचे आया था, यानी मुझे करीबन अगर मैं रुक जाता तो 3000 का लॉस मुझे होता था। इसलिए मैंने जो डिसीजन लिया वो 101% एक्यूरेट था। मैंने 309 पे वो पोजीशन मेरी एग्ज़िट कर दी, छोटा सा 400-500 रुपये लॉस लेकर। तो आपको लॉस में निकलना कब है ये समझ में आया तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर ज़रूर बन सकते हैं। तो वैसे ही मुझे सेकंड ट्रेड में थोड़े से लॉस में, मतलब 500 का जो लॉस हुआ उसमें मैंने एग्ज़िट कर दिया कि भाई ये ट्रेड अपना चलने वाला नहीं है। और वैसे ही जैसे मैंने सोचा एक्यूरेट वैसे ही हो गया और वो ट्रेड बहुत नीचे आ गया। मतलब मैं अगर उस ट्रेड में रुक जाता तो 3000 का लॉस मेरा कंफर्म था। इसलिए मैंने अच्छा किया कि वो पोजीशन अपनी थोड़े से लॉस में लेकर एग्ज़िट कर दिया। और उसके बाद मेरा ट्रेड जो चला, वो ट्रेड ने मेरा प्रॉफिट मुझे जो भी लॉस हुआ था 500 का वो कवर करके दिया और मेरी पोजीशन आज प्रॉफिट में आ गई। मैंने उसके बाद कोई भी ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि ऑलरेडी 3 बजे थे और हमारा जो ट्रेडिंग लिमिट है क्वांटिटीज़ का 100 से 150 पॉइंट वो भी मेरा पूरा हो गया था। तो उसको भी हमें डिसिप्लिन से मेंटेन करना है। तो 150 क्वांटिटी के बाद मैंने ट्रेड नहीं लेना चाहता था, क्योंकि वो ओवर ट्रेडिंग होने वाली थी। इसलिए मैंने कोई भी पोजीशन नहीं बनाई। ये 3 ही ट्रेड लिए तो मेरा जो भी लॉस था वो रिकवर होके मुझे प्रॉफिट भी हुआ है। ये देखिए, ये मेरा आज का लॉस रिकवर होके 75 रुपीज़ का प्रॉफिट है। बड़ा प्रॉफिट नहीं मिला लेकिन लॉस भी नहीं हुआ, ये बात ज़रूरी है। और ये हमारे ट्रेडिंग स्टाइल को ही हमें परफेक्ट बनाएगी। इसलिए अच्छा है, जो भी लॉस करने से अच्छा है जो थोड़ा सा भी प्रॉफिट मिल गया तो हम खुश हैं। तो ऑप्शन चार्ट में जाकर मैं आपको दिखाता हूँ 42,000 का कॉल ऑप्शन जब मैं लिया था। ये देखिए मेरा जो 3 पोजीशन था, कब कब लिया था मैं। फर्स्ट ट्रेड लिया था 12:57, सेकंड ट्रेड 1:58। तो मैं आपको ऑप्शन चार्ट पे जाकर दिखाता हूँ। ये है ऑप्शन चार्ट। 12:57 पे मैंने जो एक ट्रेड लिया था, यहाँ लिया था मेरे हिसाब से 57 मिनट, यानी यहाँ पे लिया था। तो ये ट्रेड क्यों लिया था, यहाँ पे हैमर कैंडल बनी थी 5 मिनट पे और उसके बाद अपने लेवल को बैंक निफ्टी सस्टेन कर रहा था, होल्ड कर रहा था, इसलिए मैंने पोजीशन बनाई। लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा 315-20 तक चला गया और लेकिन अपने लेवल को होल्ड कर रहा था, लेकिन ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहा था। इसलिए मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, तो मैंने पोजीशन वो एग्ज़िट कर दी। और उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने जो सेकंड ट्रेड लिया था, वो ट्रेड मैंने लिया था मेरे हिसाब से शायद 326 पे। और वहाँ से रिवर्स होके देखिए मार्केट यहाँ नीचे कहाँ तक आया, 276 तक। मतलब कम से 50 पॉइंट नीचे आ गया। अगर मैं 50 पॉइंट बैठ जाता तो 3000 मेरा लॉस कंफर्म था। 2500 3000 के अराउंड। इसलिए मैंने वो पोजीशन भी एग्ज़िट कर दी छोटे से लॉस में। और उसके बाद मार्केट ऊपर आने लगा। यहाँ पे मार्केट ऊपर आया तब मैंने एक ट्रेड बना लिया। जब मुझे 100% ब्रेकआउट के चांसेस दिखने लगे तब मैंने ट्रेड बना लिया। और वो ट्रेड 357 पे मैंने लिया। देखो कहाँ तक चला गया है, ये 447 तक, यानी 100 पॉइंट्स ऊपर चला गया। लेकिन ऑलरेडी हमारे 2 ट्रेड हो चुके थे और 500 हमारा लॉस भी था, इसलिए मैंने ये पोजीशन होल्ड नहीं की। मेरा जैसे ही लॉस रिकवर हो गया और प्रॉफिट में मेरा ट्रेड आ गया तो मैंने पोजीशन बिना सोचे एग्ज़िट कर दी और मेरा लॉस रिकवर करके आज का दिन भी ग्रीन में क्लोज़ कर दिया है। इसलिए मेरी तरह आपको सीखना है एनालिसिस कैसे करना है, क्या करना है, तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करते रहिए और आप चैनल को फॉलो करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।